Hello children, good morning all of you. How are you all? Today in this video lecture, I will teach you poem number 3rd, which is Keeping Quiet. It is written by Pablo Neruda. Alright. First of all, let's know something about the poet. Pablo Neruda 1904 to 1973 is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Bosalto, who was born in the town of Parallel in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images. ठीक है, इजीली अंडरस्टूड इमेजेस से भरी हुई हैं, विच मेक दैम नो लेस ब्यूटीफुल, यानी इससे उसकी पोएम की ब्यूटी बढ़ जाती है. ठीक है. ही वॉन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971, यानी 1971 में पेब्लो नेरूडा को लिटरेचर का नोबल प्राइज मिला था. इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. ये थीम है, अंडरलाइन कर, मैंने अंडरलाइन कर रखी है आपके लिए. Talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. Alright, so this is the theme of the poem. Process of introspection. See, initiation. Now we will count to 12 and we all will keep still. Alright, attempt to eliminate all difference by creating equality based on silence. यानी silence होगी तो हर तरफ क्या होगी, equality होगी, तो सारे के सारे डिफरेंस क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे. सी नाउ वी विल काउंट टू 12. काउंट टू 12 मीन्स द पोएट वांट्स टू अचीव यूनिटी एंड ब्रदरहुड. ठीक है. वाइल कीपिंग स्टिल एंड कीपिंग क्वाइट मीन्स द पोएट वांट्स टू अचीव, द पोएट वांट्स टू हैव इंट्रोस्पेक्शन एंड रिट्रोस्पेक्शन. ठीक है. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. ठीक है. तो देखिए फिर से देखिए इसी रेड लाइन के बाद जो रेड बॉक्स बना हुआ है, अटेम्प्ट टू एलिमिनेट ऑल डिफरेंसेस बाय क्रिएटिंग इक्वलिटी बेस्ड ऑन साइलेंस मींस व्हेन देयर विल बी नो लैंग्वेज. जब कोई लैंग्वेज नहीं होगी, केवल एक ही चीज़ होगी, दैट इज साइलेंस, तो क्या हो जाएगी, चारों तरफ इक्वलिटी हो जाएगी. ठीक है. बिकॉज यू नो द पोएट इज सेइंग नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज बिकॉज लैंग्वेज क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन. क्या क्रिएट करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन. हेंस द पोएट इज सेइंग लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. ठीक है. तो समझ आ गया. अटेम्प्ट टू एलिमिनेट ऑल डिफरेंसेस बाय क्रिएटिंग इक्वलिटी बेस्ड ऑन साइलेंस. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. यानी लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एट लीस्ट एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. हियर वर्ड आर्म्स हैज 2 मीनिंग्स. ठीक है. 2 मीनिंग है, वन इज वेपन्स एंड द अदर इज हैंड्स. ठीक है. तो लिटरेरी डिवाइस कौन सी है आपकी, पन है. कौन सी है, पन है. लिटरल मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ठीक है. एंड आर्मामेंट, 2 मीनिंग है. व्हेन अ सिंगल वर्ड कन्वेज मोर देन 1 मीनिंग इट इज कॉल्ड पन. ठीक है. तो उसे पन कहते हैं. तो समझ आ गया होगा. यानी फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, हियर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ मीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि फेस ह्यूमन बीइंग का होता है. ठीक है. एंड जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स के फेस की बात करती है, इट मीन्स पर्सोनिफाई कर दिया गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है. नेक्स्ट, अराइवल एट द एक्जॉटिक मूवमेंट. देखिए एक्सपेक्टेड चेंज इन द सराउंडिंग्स, यानी किस तरह का चेंज चाहता है पोएट सराउंडिंग में. तो देखिए इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट. एक्जॉटिक मूवमेंट का मतलब देखिए अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट ऑफ साइलेंस. ठीक है. यानी अनयूजुअल मूवमेंट भी कह सकते हैं हम इसको. इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट. विच मूवमेंट द पोएट इज टॉकिंग अबाउट, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट व्हेन ईच एंड एवरीवन वुड बी साइलेंट. तब क्या होंगे, सबके सब साइलेंट होंगे. ठीक है. विदाउट रश विदाउट इंजन. ठीक है. तो देखिए मीनिंग विदाउट रश विदाउट इंजन, ये दोनों के दोनों वर्ड्स क्या कन्वे कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. विदाउट रश यानी विदाउट एक्टिविटी, यानी हेक्टिक शेड्यूल के. विदाउट इंजन यानी बिना किसी मशीन के यूज के, यानी विदाउट यूज ऑफ एनी मशीन्स. वी वुड ऑल बी इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, यानी देयर विल बी अ काइंड ऑफ स्ट्रेंजनेस एवरीवेयर. चारों तरफ क्या चाहिए होगी, स्ट्रेंजनेस चाहिए होगी. अब देखिए इंट्रोस्पेक्शन, टुगेदरनेस एंड ब्रदरहुड, यानी एक्जॉटिक मूवमेंट का मतलब क्या, अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट ऑफ साइलेंस, इंट्रोस्पेक्शन, टुगेदरनेस एंड ब्रदरहुड. ठीक है. लिटरेरी डिवाइस कौन सी है, एलिट्रेशन है. सी विदाउट रश विदाउट इंजन में तो खैर रेपिटेशन हो जाएगा, बट सडन स्ट्रेंजनेस में क्या रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है, इसीलिए क्या है, एलिट्रेशन है. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. अराइवल एट द एक्जॉटिक मूवमेंट, एक्सपेक्टेड चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है. ह्यूमन बिहेवियर में किस तरीके का चेंज चाहता है पोएट. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. ठीक है. सी हियर फिशरमैन इज द सिंबल ऑफ वन हु हार्म्स द aquatic लाइफ. ठीक है. किसका सिंबल है, वन हु हार्म्स द aquatic
लाइफ का सिंबल है। हियर कोल्ड सी सिंबलाइजेस द कोल्ड एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टूवर्ड्स नेचर, ठीक है, नेचर की तरफ जो हमारा कोल्ड एटीट्यूड है ना उसको डिस्क्राइब करता है। यानी हम लोग नेचर से लेते तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट हम नेचर की कंजर्वेशन नहीं करते, ठीक है। वुड नॉट हार्म द वेल, समझ आ गया होगा, यानी फिशरमैन वुड नॉट हार्म द वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अगेन एलिट्रेशन है, हर्ट हैंड्स एच रिपीट हो रहा है, ठीक है, हर साउंड इज बीइंग रिपीटेड। हियर मैन गैदरिंग सॉल्ट इज द सिंबल ऑफ ग्रीडी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, किसका सिंबल है, ग्रीडी ह्यूमन बीइंग का सिंबल है। मीन्स मैन इज सो ग्रीडी दैट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव टाइम टू टेक केयर, ठीक है, यानी उसके खुद की देखभाल करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। यानी उसके सॉल्ट गैदर करने की वजह से उसके हाथ क्या हो गए, हर्ट हो गए, कट चुके हैं, लेकिन उसके पास अपने हाथों को देखने के लिए, केयर करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं पैसा ज़्यादा नहीं कमा पाऊंगा, ठीक है। यानी इतना ग्रीडी हो चुका है, इतना ग्रीडी हो चुका है कि खुद के देखभाल करने के लिए, खुद की केयर करने के लिए भी टाइम नहीं है, ठीक है। देखिए, इन द मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मैनकाइंड विल रियलाइज द वेरियस वेज इन विच दे हैव हार्म्ड देमसेल्व्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी जो इंट्रोस्पेक्शन का जो मूवमेंट होगा उसमें मैनकाइंड रियलाइज कर पाएगी किस तरीके से उन्होंने अपने आप को और नेचर को और एनवायरनमेंट को हार्म किया है, ठीक है। तो लिटरेट वाइज हर्ट हैंड्स में पता चल गई होगी, एलिट्रेशन है। नेक्स्ट देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, those the people who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. All right, see here green wars means war against nature, war against environment, ठीक है। wars with gas यानी wars with atomic and nuclear wars, ठीक है, wars with atomic bombs and wars with fire means by using fire armament, victory with no survivors. You know very well that wars and battles bring destruction everywhere, ठीक है। There is a great loss of life and property in wars, ठीक है, यानी कि जब भी वॉर होते हैं तो इनमें बहुत बड़ा लॉस होता है लाइफ और प्रॉपर्टी का। और ऐसे वॉर का क्या फ़ायदा जब उस वॉर की विक्ट्री को सर्वाइव करने के लिए ही लोग नहीं बचाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वॉर में बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। इसीलिए पॉइंट करा विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। यानी ऐसे लोगों से पोइट क्या एडवाइस कर रहा है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। सी हियर क्लीन क्लोथ सिंबलिक ऑफ न्यू बिगनिंग, अ फॉर्म ऑफ रेसरेक्शन, यानी पुनरुत्थान की शुरुआत की बात कर रहा है। एंड वन मोर मीनिंग ऑफ क्लीन क्लोथ मीन्स दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी पोइट पेब्लो नेरूडा इज एडवाइजिंग द पीपल टू बियर टू अडॉप्ट पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। जब पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो कोई लड़ाइयाँ नहीं होंगी। और देखिए, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। एक तो आप ये समझ सकते हैं कि दैट द पोइट इज टॉकिंग अबाउट दैट द पीपल शुड वॉक विद देयर ब्रदर्स ओनली। बट अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो वो ये भी कह रहा है कि जिस किसी के साथ भी आप घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हर किसी के साथ आपको किस तरीके से रहना है, ब्रदरहुड की तरह। किसकी तरह, ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए। बिकॉज यू नो साइड बाई साइड देयर आर टू थीम्स, वन बेसिक थीम इज इंट्रोस्पेक्शन एंड रिट्रोस्पेक्शन, ठीक है, एंड द सब थीम ऑफ द पोएम इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रदरहुड। तो दोनों की बात कर रहा है वो, कि यानी जिस किसी के साथ भी आप घूम रहे हैं उसके साथ ऐसे घूमें जैसे कि आपका ब्रदर हो, यानी देयर मस्ट बी अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। डूइंग नथिंग यानी एक एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को क्या कर दें, पॉज कर दें। देखिए, वॉर अगेंस्ट एनवायरनमेंट, एटॉमिक, न्यूक्लियर वॉर्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ वॉर्स, वॉरफेयर, इन सब की बात कर रहा है ऊपर जो अंडरलाइन कर रखे हैं मैंने। अच्छा, नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ कैसा है देखिए, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, ठीक है। देखिए, कीपिंग क्वाइट इज नॉट इक्वल टू एब्सोल्यूट पैसिविटी और डेथ। यानी टोटल इनएक्टिविटी को लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि दैट द पोएट इज टॉकिंग अबाउट टोटल पैसिविटी और डेथ की बात कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कर रहा है, वो साफ साफ कर रहा है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूजन, जो कुछ मैं चाहता हूँ ना कीपिंग क्वाइट से, उसे लेकर के उससे टोटल इनएक्टिविटी ना समझें, उसे पैसिविटी या डेथ नहीं समझें, ठीक है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, यानी लाइफ इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, लाइफ एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ठीक है। व्हाट द पोएट वांट दैट इज एन एक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, यानी जो पोएट चाहता है कीपिंग क्वाइट से वो है इंट्रोस्पेक्शन करना, ठीक है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पैसिविटी हो या डेथ है, क्योंकि वो साफ साफ कह रहा है आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यानी द पोएट हैज़ नो एसोसिएशन विद डेथ। नो ट्रक विद का मतलब है नो एसोसिएशन विद डेथ, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट देखिए, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, ये सिंगल माइंडेड मीन्स सेल्फिश, यानी इफ़ वी वर नॉट सो सेल्फिश अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ आवर लाइफ्स एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और शायद अगर हमने थोड़ा टाइम निकाल लिया होता अपने बिजी शेड्यूल में से, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, यानी अगर हमने अपनी बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल लिया होता और इंट्रोस्पेक्शन किया होता तो शायद वो शांति का बड़ा मोमेंट, ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द साइलेंस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, यानी हमारी जो सैडनेस है ना खुद को ना समझने की, यानी सैडनेस ऑफ लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, तो हो सकता है वो क्या हो सकती थी, इंटरप्ट हो सकती थी। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और जो हमें डेथ से डर लगता है ना शायद वो भी निकल जाता। ठीक है, यानी कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ डेथ। देखिए ह्यूमन सैडनेस एज अ रिजल्ट ऑफ, ह्यूमन सैडनेस किसकी वजह से, लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ डेथ इनकी वजह से है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, पैरेलल बिटवीन फंक्शनिंग ऑफ अर्थ एंड इंट्रोस्पेक्शन। देखिए अर्थ के फंक्शन में और इंट्रोस्पेक्शन में क्या सिमिलर चीज़ें हैं, क्या पैरेलल है, देखिए परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अब आप ये बताइए, व्हाट कैन द अर्थ टीच अस, द अर्थ कैन टीच अस दैट देयर इज स्टिल लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस, यानी कि अपैरेंट स्टिलनेस होने के बावजूद भी जीवन पॉसिबल है। आपने देखा होगा इन द मंथ ऑफ जनवरी इन कोल्ड रीजन, स्पेशली यूरोप की अगर बात करो तो यूरोप की बात कर लो या कोल्ड रीजन की बात कर लो तो वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई होती है, ठीक है, और बर्फ़ में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ता जाता है, सन की एनर्जी आती जाती है तो आइस क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, और जैसे ही आइस मेल्ट होती है तो वो जितने माउंटेन्स होते हैं जो स्नो केप्ड होते हैं उनमें ग्रीनरी आ जाती है, क्या आ जाती है, ग्रीनरी आ जाती है, ठीक है। चलो ये कॉन्टेक्स्ट रहा यूरोप के सेंस में। लेट अस टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया के सेंस में बात करते हैं। इंडिया के सेंस की अगर बात करते हो तो कोई प्लोइंग फील्ड की बात ले लीजिए, जुता हुआ खेत ले लीजिए, आपको सिर्फ उसमें मिट्टी दिखेगी, कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन उसमें क्या पड़े हुए हैं, सीड्स पड़े हुए हैं, और जैसे ही बारिश होगी वो, यानी एक्टिविटी तो चालू है अभी भी, बारिश होगी, बारिश के थोड़े दिनों बाद उसमें क्या दिखने लगेंगे आपको, प्लांट्स दिखने लगेंगे, ठीक है, यानी कि उस टाइम पर भी लाइफ की प्रोसेस चल रही थी। तो इससे पोइट सिर्फ यही कहना चाहता है कि अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हम मर नहीं जाएंगे, अगर हम क्वाइट रहेंगे कुछ टाइम के लिए, इफ़ वी कीप क्वाइट फॉर सम टाइम वी विल नॉट डाई, इट डजंट मीन दैट वी विल डाई, ठीक है। तो वो यही चाहता है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है, और यही पैरेलल इसमें शो किया गया है फंक्शनिंग ऑफ अर्थ के बीच में और इंट्रोस्पेक्शन के बीच में, ठीक है, तो समझ गए होंगे। लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, यानी अर्थ बाद में जैसे ही सीड्स जाते हैं और उनमें पानी जाता है तो वो सीड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वैल्यूएबल लेसन ऑफ रीजनरेशन टू बी लर्नड फ्रॉम नेचर, यानी नेचर से हम रीजनरेशन का अच्छा लेसन सीख सकते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। नाउ देखिए ये जो लिटरेट डिवाइस है ना, इमेजरी है, इसमें अर्थ को इमेज के रूप में यूज कर लिया है, ठीक है। एंड नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, ठीक है, इसमें रिफ्रेन है, क्या है, रिफ्रेन है। अच्छा, क्रूशल शिफ्ट फ्रॉम फर्स्ट पर्सन प्लूरल टू फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ठीक है। नाउ आई विल काउंट टू 12, यानी ऊपर किसकी बात कर रहा था, प्लूरल की बात कर, वी विल काउंट टू 12, हम लोग गिनेंगे, लेकिन अब कह रहा है आई विल काउंट अप टू 12, मैं गिनूंगा 12 तक, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, ठीक है, आप शांत हो जाएंगे और मैं चला जाऊंगा, ठीक है। सो दिस वाज द explanation of the poem. Now let us talk about major talking points in the poem. मेजर टॉकिंग पॉइंट्स क्या क्या हैं पोएम के अंदर, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल साइलेंस की बात कर रहा है, इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा है, रियलाइजेशन की बात कर रहा है, कौन कौन सी रियलाइजेशन की बात कर रहा है, हार्म इन्फ्लिक्टेड ऑन द सेल्फ, फेलो बींग्स एंड प्लानट, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप के लिए हार्म कर रहे हैं, ठीक है, फेलो बींग्स के लिए कर रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़के, और प्लानट के लिए तो कर ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कॉजेज ऑफ सैडनेस इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। अच्छा, वर्थ ऑफ लाइफ देखिए, पॉसिबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ रीजनरेशन, पॉसिबिलिटी है एंड पोटेंशियल ऑफ रीजनरेशन है। नेसेसिटी ऑफ म्यूचुअल हार्मनी, किसकी ज़रूरत है, म्यूचुअल हार्मनी की ज़रूरत है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की ज़रूरत है, वर्ल्ड पीस की ज़रूरत है। अच्छा चलो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। द फ्रेज सडन स्ट्रेंजनेस रेफर्स टू द स्टिल मूवमेंट, यानी क्वाइट मूवमेंट की बात कर रहा है, साइलेंट मूवमेंट की बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, not speaking in any language and not moving our arms so much would help the humanity to create a feeling of brotherhood, ठीक है।
अच्छा, द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ वॉर एज मैंशनड इन द पोएम इज विक्ट्री बट विद नो सर्वाइवर्स, ठीक है, लेकिन कोई सर्वाइवर्स नहीं होगा। अच्छा, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट फ्रॉम द पीपल हु प्रिपेयर वॉर्स, यानी जो लोग वॉर की तैयारियां करते हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है पोइट। द पोइट सजेशन ऑफ डूइंग नथिंग, यानी वो कहता है कुछ मत करो, और क्वाइट इंट्रस्पेक्शन, क्या करो, क्वाइट इंट्रस्पेक्शन कीजिए। शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी पैसिविटी और डेथ को लेकर, यानी कीपिंग क्वाइट को लेकर के पैसिविटी और डेथ के भी डेथ नहीं समझना है। यानी कुल मिलाकर के सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये कह रहा है कि कीपिंग क्वाइट को इंट्रस्पेक्शन समझना है, ना कि पैसिविटी और डेथ समझना है, ठीक है। स्टेट द टू कॉजेज ऑफ सैडनेस इन मैंस लाइफ एज डिस्कस्ड बाय नेरूडा, ठीक है, दो कौन कौन से कॉजेज है वो अभी स्टैंजा में आए थे, वो डिस्कस करने हैं, आपको देख लेना, फाइंड आउट कर लेना। व्हाट कैन कॉज इफेक्टिव व्हाट कैन कॉज इफेक्टिव इंटरप्शन इन द दिस सैडनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, वो भी बताना है आपको। तो ये सारे आपको अच्छे से रिवीजन कर लेने हैं। ऑलराइट, आंसर मी ऑल द क्वेश्चंस थ्रू कमेंट, ठीक है, कमेंट करके इन सारी चीज़ों के आंसर्स दे देना मुझे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पैराफ्रेजिंग एंड डिटेल्ड समरी ऑफ द पोएम। कीपिंग क्वाइट इज अ मैग्निफिसेंट पोएम बाय Pablo Neruda which is based on the theme of universal peace and tranquility. Keeping Quiet is a deceptive simple poem by Neruda about the exigency of self analysis. exigency होती है अत्यावश्यकता, ठीक है, यानी extreme need of something, analysis and introspection in building up a new world. The poem is a plea for peace, यानी क्या है, एक रिक्वेस्ट है किसके लिए, peace from one who has seen the dire consequences of war and violence, ठीक है, जिसने क्या देखे, war and violence को देखा है, उससे शिफ्ट लाने की लिए एक प्ली है, यानी शांति के लिए एक रिक्वेस्ट है। आर्म्स कैन ऑल्सो मीन वेपन्स एंड मूविंग आर्म्स, ठीक है, यानी हैंड्स, द स्टॉक जेस्चर ऑफ डिक्टेशन एंड ऑर्डर ऑफ एनी पॉलिटिकल लीडर। पैब्लो नेरूडा वॉज क्रिटिकल ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और सोशल ऑपरेशन, यानी वो किसी भी तरह का क्या नहीं चाहता था, पॉलिटिकल और सोशल ऑपरेशन नहीं चाहता था, ठीक है। हिज पोएम कीपिंग क्वाइट इज अ कॉल फॉर इंट्रस्पेक्शन फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स हु हैव डिवाइडेड देमसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जिन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, किसके बेस पर, रेस के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर एंड नेशनलिटीज के बेस पर। Now we will count to 12 and we will all keep still. The poet says, now we will count to 12 and we will all keep still. Here the number 12 is a word that signifies order and completion. यानी क्या करता है, order and completion को signify करता है। The poem begins on a note of meditation and introspection. Through this expression, the poet comments the session of introspection. When stressed out और इन डिलेमा द बेस्ट एक्सरसाइज इज टू कीप क्वाइट एंड काम, यानी सबसे अच्छी एक्सरसाइज क्या है, जब स्ट्रेस हो जाए तो कीप क्वाइट एंड काम। द पोएट यूजेस द नंबर 12 दैट प्रोबेबली प्रेजेंट्स द डायल ऑफ अ क्लॉक, यानी किसकी बात करता है, डायल ऑफ अ क्लॉक की बात करता है। लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन इट फॉर यू, यानी डायल ऑफ अ क्लॉक में कितने नंबर्स होते हैं, 12 नंबर्स होते हैं, एंड देयर आर 3 हैंड्स, कितने हैंड्स होते हैं, 3 हैंड्स होते हैं, और तीनों के तीनों हैंड्स जो है एक ही पॉइंट पर आते हैं, कितने बजे, 12 बजे आते हैं, इसीलिए पोर्ट कितने कह रहा है, काउंटिंग अप टू 12 की कह रहा है, यानी जब 12 पर आते हैं तो इट शोज यूनिटी, क्या शो करते हैं, यूनिटी शो करते हैं, ठीक है, टगेदरनेस की बात करते हैं, तो नंबर 12 से जो टगेदरनेस की बात कर रहा है पोइट। For once on the face of the earth, let's not speak in any language, let's stop for 1 second and not move our arms so much. The poet feels that if for once we will keep quiet and still, it will provide us an opportunity to introspect on our follies, यानी गलतियों पर इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलेगा। Moreover, for those moments we will forget our differences and enter into the world of peace, यानी सारे डिफरेंसेस को भूल जाएंगे और शांति की दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। लैंग्वेज ब्रीड्स डिस्क्रिमिनेशन एंड लिंग्विस्टिक सॉवर्निज्म ब्रीड्स डोमिनेंस, ठीक है, पता है ये डिस्क्रिमिनेशन होता है लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक सॉवर्निज्म से क्या होता है, डोमिनेंस होता है, जैसे कि आपने द लास्ट लेसन में पढ़ा होगा, ठीक है, डोमिनेंस जर्मन का किसके ऊपर, फ्रेंच के ऊपर। इफ फॉर सम टाइम नो वन स्पोक ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अगर कुछ टाइम के लिए कोई भी किसी भी लैंग्वेज में इस अर्थ पर बात नहीं करता है, ऑल दी डिस्क्रिमिनेशंस विल विदर अवे इन द डेप्थ ऑफ साइलेंस, साइलेंस की गहराई में सारे के सारे डिस्क्रिमिनेशन क्या हो जाएंगे, विदर अवे हो जाएंगे, यानी मुरझा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ओनली देन वी विल हियर द वॉइस ऑफ आवर कंसर्न्स एंड फील रिदमिक वननेस ऑफ हार्ट्स, यानी केवल तभी हमें हमारी अंतरात्माओं की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है, और हमें रिदमिक वननेस ऑफ हार्ट सुनाई देगी। हियर
The poet is encouraging a unified movement among people with no discrimination based on race or language. This would be a massive movement for the first time on the face of the earth and would greatly enhance unity. Let us stop for a moment and not move our arms so much in violence. That is, let us not fight and argue so much. Man is a victim of his own doing. खुद का ही शिकार है, अपने कर्तव्यों का ही शिकार है. Much of the unrest on the earth is a result of men's so-called progressive activities. यानी किसका रिजल्ट है? तथाकथित प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज़ का ही रिजल्ट है. इफ़ फॉर समटाइम्स मैन स्टॉप्स मूविंग हिज आर्म्स टू मच, अगर कुछ टाइम के लिए व्यक्ति जो बंद कर देता है अपने हाथों को और अपने हथियारों को चलाने के लिए, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कैन प्रिवेल इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में क्या छा जाएगी? पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी शांति और निस्तब्धता छा जाएगी. इफ़ फॉर सम टाइम, ये हो गई, ठीक है, कोई नहीं. मैन्स साइलेंस एंड इनएक्टिविटी विल प्रूव टू बी अ बून फॉर मैनकाइंड, यानी मैन की जो साइलेंस है ना और इनएक्टिविटी क्या प्रूव होगी? मैनकाइंड के लिए एक वरदान साबित होगी. ऑल डिस्टिंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड नेशनलिटी विल डिसअपीयर, सारे के सारे लैंग्वेज बेसिस डिस्टिंक्शन क्या हो जाएंगे? बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड नेशनलिटी विल डिसअपीयर, सारे खत्म हो जाएंगे. एंड मैन विल नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द रेयर रेस, यानी रेट रेस में अपने आप को शामिल नहीं करेगा. ठीक है, चूहों वाली तो जो दौड़ आज चल रही है, कॉम्पिटिटिव रेस जो चल रही है नेशंस के बीच में, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा. इफ़ ही इज साइलेंट एंड इनएक्टिव. ऑलराइट. ऑल अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्प्यूट्स एंड डिबेट्स बोर्न आउट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस विल कम टू एन एंड, यानी अगर इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो सारे के सारे डिस्क्रिमिनेशन क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे. The poet wants to promote peace and brotherhood in the world. ठीक है, as the harbinger of world peace, he feels that as long as men are always up and doing, differences and unrest will prevail in the world. ठीक है, only when men keep quiet and spend time in introspection, केवल तभी होगा जब आदमी शांत रहेगा और इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम देगा. Will they be able to make amends? क्या ये लोग जो सुधार कर पाएंगे ना? इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट. ठीक है, ये पढ़ ही चुके हैं हम. यानी ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से पैराफ्रेजिंग कर रखी हैं, यहाँ पर समराइज कर रखी हैं, उनको एक बार पढ़ लेना आप. ठीक है, चलो इसको मैं एक बार और पढ़ देता हूँ आपके लिए. फिशरमैन सिंबलाइजेस मैन इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचर. मैंने बताया था ना कि वन हु एक्सप्लोइट्स और वन हु हार्म्स द नेचर, उसका सिंबल है. फॉर इट्स वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने निहित इंटरेस्ट के लिए क्या करता है वो? नेचर को एक्सप्लोर करता है. इट इज़ देयर फॉर अ क्राई फॉर द ऑप्रेस्ड. इन दिस क्वाइट मूवमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन पीपल वुड स्टॉप हर्टिंग अदर्स इन एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, यानी लोग दूसरों को हर्ट करना बंद कर दें खुद को समझने के लिए. द होल ऑफ मैनकाइंड इज इन मैड रश. द होल ऑफ ह्यूमन काइंड इज इन अ मैड रश टू फिनिश ऑफ देयर एग्जिस्टेंस एंड अचीव वॉट एवर गोल्स दे सेट. ठीक है, पीपल आर सो ऑक्यूपाइड विद द डेली रश, यानी इतने ज़्यादा बिजी हो रखे हैं अपनी दैनिक गतिविधियों में, दैनिक यूज की वस्तुओं में. एंड द फ्लरी टू अकम्प्लिश देयर वेरियस गोल्स, अपने वेरियस गोल्स को प्राप्त करने की जल्दीबाजी में इतने बिजी हो रखे हैं दैट दे नेवर टेक द टाइम टू लुक इन टू दैमसेल्व्स, यानी कि मैन गैदरिंग सॉल्ट विद लुक एट हिज हॉट हैंड्स. यानी मैंने बताया था ना कि हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो रखे हैं अपनी गतिविधियों में कि हमें अपनी खुद के शरीर की चिंता करने के लिए, खुद की परेशानियों के लिए भी हमारे पास क्या नहीं होता? टाइम नहीं होता. तो उसी की बात कर रहा है. ठीक है, अच्छा. मैनकाइंड हैज बीन पर्सोनिफाइड एज द सॉल्ट गैदरर इन द पोएम. मैंने बताया था ना ग्रीडी ह्यूमन बीइंग है. द पोएट क्रिएट्स एन इमेज ऑफ मैन्स increasing suffering. In this effort to add comfort to his life, he pays no heed to the pain he has been causing to his own soul and to nature. In an exotic moment of peace, people would finally slow down and look into themselves in an act of introspection. यानी इंट्रोस्पेक्शन के एक्ट में लोग जो है अपने आप को देखने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, वो अपने आप के लिए थोड़ा टाइम निकाल पाएंगे. ठीक है, आइडेंटिफाई देयर फॉलीज, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. रेक्टिफाई देम, उन्हें ठीक करेंगे. मेकिंग देम बेटर ह्यूमन बींग्स, और अपने आप को क्या कर लेंगे? बेटर ह्यूमन बींग्स बना देंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बाकी आप पढ़ लेना. ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा. ये देखिए सारी की सारी चीज़ें डिटेल्ड में अच्छे से बता रखी हैं.
if you feel any problem, you can tell me through comments. Okay, thank you and have a nice day. Please like, share and subscribe the video. All right, bye bye. ये लिटरेरी डिवाइसेस दे रखे हैं लास्ट में, इनको भी देख लेना। पन, ठीक है। आर्म्स में रेफर्स टू द आर्म्स एंड ऑल्सो टू द वेपन्स, ठीक है। मेटाफर है फिशरमैन, अर्थ मेटाफर है। सिम्बलिज्म में क्लीन क्लोथ्स, किसका सिंबल है? पॉजिटिव एटीट्यूड का है, ठीक है। पैराडॉक्स, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स है, ठीक है। एलिट्रेशन, सडन स्ट्रेननेस, हार्ट हैंड्स एंड क्लीन क्लोथ्स, ठीक है। तो ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं आपकी। सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, देख लेना। ऑलराइट, बाय बाय।